अमर रहे, अमर रहे। देवराज यादव अमर रहे। इस सादगी के साथ आप लोग मना रहे हैं, उनके परिजनों को मैं अपनी ओर से इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामना और धन्यवाद देता हूं। और बाकी भी समाज के लोगों से, इस अवसर पर उपस्थित लोगों से कहूंगा कि प्रेरणा लेकर के इस कार्यक्रम के आयोजकों और उनके हौसलों से प्रेरणा लेकर के इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी अजीब बात है। परिवार का कोई सदस्य बिछड़ गया, वो तो बिछड़ ही गया, उसका तो जो दुख है ही। लेकिन उसके बाद उसकी तेरही के नाम पर अपनी हैसियत को बंधक रख करके या बिक्री कर करके अब भोज किया जाए, ये कहीं से उचित नहीं था। और अभी चर्चा किया माननीय विधायक जी ने, डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी ने, कि धरती पुत्र की संज्ञा जिसे दी गई माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी, उनके निधन के बाद जिस तरह का जन सैलाब उस दिन उनकी मातृभूमि पर एकत्रित हुआ था, ऐसा नजारा कम ही लोगों ने कहीं संसार में देखा होगा। और उसके बाद सब यही सोच रहा था कि नेताजी की तेरही का आलम यहाँ क्या होगा, जब आज अंत्येष्टि का आलम ये है। लेकिन बहुत ही साहसिक फैसला लिया गया और बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा, जाने किन से क्या कहा, लेकिन मुझसे जो कहा वो यही कहा कि हमें तो सक्षम है, हम ईश्वर की कृपा से हम कर सकते हैं आयोजन किसी भी स्तर का, लेकिन नेताजी के बहुत से अनुयायी निराश होंगे कि वो अपने पूर्वज का इस धूमधाम के साथ आयोजन न कर सके, न कर पाए। इसलिए हम इस रास्ते पर चल रहे हैं कि जो लोग इस हैसियत के नहीं हैं, वो अपने लिए शर्मिंदगी न महसूस कर सके कि हम नहीं कर सके। जो हैसियत वाला है वो उनके नाम पर चाहे तो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर ले, मालिक ने हौसला दिया है तो कुछ गरीबों को दान कर दे, और सही मानों में अगर आप कुछ दान करेंगे तो उन गरीबों के रोवे रोवे से जो उनके लिए दुआ निकलेगी, आशीर्वाद निकलेगा, वो उनके काम आ जाएगा, उस आत्मा को शांति मिलेगी। हम सब ये कल्पना करते हैं कि हमारे पूर्वज जो हमारे बीच में नहीं रहे, उन्हें ऊपर वाला स्वर्ग में स्थान दे, लेकिन स्वर्ग में उन्हें और अच्छा स्थान मिले, इसके लिए हमारी अपेक्षाओं से ज्यादा जरूरी है कि गरीबों के दिल से भी उनके लिए दुआ निकले, और गरीबों के दिल की दुआ इसी रास्ते से निकल सकती है। ये बहुत ही अच्छा रास्ता है, बहुत ही सराहनीय रास्ता है, इस रास्ते पर चलना चाहिए। जो नहीं चले हैं उनको आगे से प्रेरणा लेकर के इस रास्ते पे चलने की कोशिश करनी चाहिए। हम अपनी ढेर सारी श्रद्धांजलि श्री देवराज सिंह यादव, जो एक बुजुर्ग शख्सियत थे, दुनिया से तो सबको जाना है, ये शरीर नश्वर है, संसार की हर वस्तु नश्वर है, और समय पूरा करके गए, अपने परिवार को इस योग बना के गए कि उनके सूझबूझ से समाज में आज भी इनकी प्रतिष्ठा को बरकरार रखा गया है। मेरी शुभकामना है कि ये परिवार आने वाले दिनों में इनकी प्रतिष्ठा में और चार चांद लगाए, उसको और आगे बढ़ाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ परिवार के प्रति और मृत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करके श्रद्धेय नेताजी से ये पूर्वांचल के लोग प्रेरणा लेकर के, और हम सब आदरणीय जैसा सोमनाथ पाठ साहब ने बताया है, इसकी शुरुआत हम अपने जंगीपुर विधानसभा में करने का काम किए।
और कहीं न कहीं पूरे जनपद में हर व्यक्ति लग करके इस श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने का काम कर रहे हैं। लाल सामार साहब हो या संग्राम भाई हो या तबकों की मदद करेंगे, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आगे बढ़ने का काम करेंगे। सोमनाथ मार साहब के बाद कलियापुर में हुआ, बैठे हैं। ये इस इलाके में भारी तादाद में श्रद्धांजलि सभा हो रही है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं साथियों, सुबह नेताजी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जितना सादगी के साथ हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने वो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित करके देश और प्रदेश के अंदर जो संदेश देने का काम किया, निश्चित रूप से हमें और आपको उनसे प्रेरणा लेकर के हम आप सब लोग श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करने का काम करेंगे। इस चीज को अपनाएं और कहीं न कहीं इस चीज से बहुत ही गरीब लोगों का भला होगा। और यहाँ हम लोग के लोकप्रिय सांसद जी भी आए हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और लोकप्रिय विधायक भी हैं हमारे वीरेंद्र भैया, और मोहम्मदाबाद के विधायक भी हैं भैया। सभी लोगों को बहुत बहुत, यहाँ जो भी लोग आए हैं इस श्रद्धांजलि सभा में, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।